अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दो तीन बातें थी जी। एक तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्लेयर्स को इन्फॉर्म किया गया, प्रेस रिलीज़ भी इसके बाद आ गई है कि यू आर एब्सोल्युटली सेव इन पाकिस्तान और आप कंटिन्यू रखें सीरीज़। और उसके बाद एक ये पॉइंट भी साथ लिखा गया है कि इफ़ स्टिल एनी प्लेयर वांट टू गो बैक टू कंट्री श्रीलंका तो फिर वो ये है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट वगैरह भेजेंगे। बहरहाल बोर्ड की तरफ से ये प्लेयर्स को इन्फॉर्म किया गया है कि आपने सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है और सीरीज़ एज़ यूजुअल 2 ODIs और 3 उसके बाद T20 तो नहीं है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज़ है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज ये है कि जो आज का ODI है वो रिप्लेस होके कल चला गया है और जो तीसरा ODI वो भी एक दिन लेट होके आगे चला गया है। एक तो ODI सीरीज़ के हिसाब से ये बात है, दूसरा उसके ऊपर कल ODI है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी दो चीज़ें, एक चीज़ ये कि क्या पाकिस्तान फिर से T20 की कैप्टनसी चेंज करने जा रहा है। ये न्यूज़ आजकल काफ़ी इन है कि पाकिस्तान शायद T20 में भी कैप्टनसी शाहीन शाह को देने जा रहा है। अब पहले तो यार अभी इस तरह की कोई इतना ज़्यादा कोई सिंपल साइज़ या इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाहीन शाह की कैप्टनसी को कि आप ये कह सकें कि एब्सोल्यूट ऑप्शन है या चॉइस है, आप इसको लॉन्ग रन में T20 में भी साथ इन कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर शाहीन शाह अफरीदी T20 का पहले कैप्टन बना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा इस चीज़ को आगे लेके जाएं, T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई ऐसी बात होती, सलमान अली आगा से पाकिस्तान अगर चेंज की तरफ जाता, शाहीन शाह को T20 का कैप्टन बनाता और उसके बाद वो ODI की तरफ आते, तो ये एक चीज़ कोई समझ आने वाली थी और ये एक चीज़ पॉसिबल भी लग रही थी। अब पाकिस्तान ने किया ये है कि बिल्कुल ही ये चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में की है, उसको ODI का कैप्टन बनाया है और इसमें कोई इस तरह का कोई चेंज की ज़रूरत नहीं थी। अब उसके डीप इनसाइड कौन सी जो मेन वजह हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी रिजवान को हटाने की जो हमने डिस्कस की हैं पहले, बहरहाल वो एक अब पीछे रह गई है बात। तो अब शाहीन शाह को इन 2 सीरीज़, एक साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ या एक अभी अगर श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीत जाता है तो इसके बाद इसको T20 की कैप्टनसी दे देना, क्या ये बात फेयर इनफ है? इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? एक तो शाहीन शाह ज़ाहिरी बात है इस वक्त अगर सलमान अली आगा के बाद कोई पाकिस्तानी टीम में अगर कैप्टनसी का वो है उम्मीदवार तो वो सिर्फ शाहीन शाह है, क्योंकि रिजवान पहले करके उतर चुका है, बाबर खुद करके उतर चुका है, शादाब भी खुद करके उतर चुका है। तो एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर ये होगा कि आपका जो वाइस कैप्टन है, अगर आप कैप्टन को उतार रहे हैं तो उसी का वाइस कैप्टन को न लगाएं, वो शादाब खान है, लेकिन उसके भी चांसेस नहीं हैं। दूसरी अब जो लॉजिक या मुझे समझ आ रहा है, ये बात सामने आ रही है या मेरे समझ में आ रही है, वो ये है कि क्योंकि अब बाबर आजम को दोबारा T20 में इन कर लिया गया है और जिस तरह उसको इन किया गया है मुझे नहीं लगता कि अब वो वर्ल्ड कप से पहले दोबारा आउट होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाबर आजम आपकी टीम में है तो बाबर आजम एब्सोल्यूट चॉइस है प्लेइंग 11 में, बाबर आजम तो रेस्ट करेगा नहीं। दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है कि अगर आप बाबर आजम के होते हुए सलमान अली आगा कैप्टन है, वो भी प्लेइंग 11 में है, तो फिर जो आपके 3 साल पहले जो इश्यूज़ थे कि रिजवान और बाबर 2 एंकर प्लेयर्स हैं, उनको आप इन कर लेते हो टीम में, तो उसके बाद आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तान फिर दोबारा वहीं पे पहुंच जाएगा। मतलब 3 साल में जितनी आपने चेंजेस की, जितनी आपने बातें की, मॉडर्न डे क्रिकेट, स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट, ये वो सारी चीज़ें चेंज करके आप वहीं पे आ जाओगे, क्योंकि आपको बाबर आजम को टॉप 3 में एडजस्ट करोगे, फ़खर एब्सोल्युटली चौथे नंबर पे आ जाता है, फिर 5वें नंबर पे सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती। अगर देखा जाए तो कैप्टनसी ना हो तो सलमान अली आगा की T20 में बहुत कम चांसेस होते हैं जगह बनने के, लेकिन फिर भी अगर आप ऊपर और नीचे अच्छी टीम एडजस्ट करो, तेज़ खेलने वाले एडजस्ट करो, तो सलमान अली आगा एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप बाबर को भी ऊपर एडजस्ट करोगे वन डाउन में, चौथे नंबर पे एब्सोल्यूट आपकी जो पहले भी खेलता रहा फ़खर जमान आ जाएगा, 5वें और 6ठे पे आपको T20 में स्ट्राइक रेट वाले बंदे चाहिए होते हैं, वहाँ पे आप सलमान अली आगा को एडजस्ट नहीं कर सकते। मुझे तो सिर्फ एक यही वजह नज़र आ रही है
कि सिर्फ एक यही लॉजिक हो सकता है कि अगर आपने बाबर को दोबारा एडजस्ट करना है तो आपको सलमान अली आगा को शायद प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी। बहरहाल लग नहीं रहा, मुझे चांसेस यही लग रहे हैं कि यार अब इतना उसको रन दिया है तो शायद T20 वर्ल्ड कप दिया जाएगा। दूसरी बात और तीसरी बात ये थी कि यार क्या पाकिस्तान मतलब क्या कर रहा है, नए टैलेंट के साथ क्या कर रहा है ना, मतलब कि वही पुराने सारे नज़र आने लगे हैं चेहरे, ना सुफियान मुकीम नज़र आ रहा है, ना इरफान खान नियाजी नज़र आ रहा है, ना कोई ऐसा बंदा नज़र आ रहा है जो पिछले 2-3 साल में आपने खिलाया हो। तो इसका एक सिंपल सी यार जो मुझे लग रहा है और ये चीज़ सामने भी आ रही है वो ये है कि शायद 2026 का T20 और 27 का वर्ल्ड कप इसी टीम के साथ, इसी प्लेयर्स के साथ खेला जाएगा। उसके बाद शायद आप ऐसी ट्रांजिशन में जाएं कि आपको नए प्लेयर मिले। बहरहाल बाकी देखते हैं, शायद किसी का विजन अच्छा हो, शायद शाहीन शाह का या फिर कोच का, तो उस हिसाब से फिर कोई चेंजेस नज़र आ सकती हैं। बहरहाल ये 3 बातें थी जी। तो इंशाल्लाह कल मैच है फिर पाकिस्तान का, तो उससे पहले वीडियो डालेंगे।